फाइनली आज ना हल्दी का दिन आ चुका है। तो आज ना आप लोगों के साथ जो है ना मैं हल्दी की जो है ना व्लॉग शेयर करूंगी। फिलहाल जो है ना उससे पहले क्या क्या होता है, क्या क्या करी हूँ, वो सब शेयर करती हूँ, क्योंकि कल वाली जो व्लॉग आएगी ना उसमें पूरी हल्दी की व्लॉग रहेगी। देखूंगी जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह मैं पूरा शूट करूंगी। फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं बता दूँ आप लोगों से कि माशाल्लाह से मेरी तबीयत ना बहुत ही हद तक अच्छी हुई है। फिर देखते हैं जैसे जैसे ठीक होगी, जैसे जैसे क्या होता है वैसे वैसे मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना खुद ही नहीं समझ में आता। यहाँ आने के बाद मेरी व्लॉग ही नहीं बन पाती। अच्छा, यहाँ पर अम्मी बड़े मज़े की कटहल की सब्ज़ी बना रही थी और कद्दू और उसके साथ दाल थी। यहाँ पर ना बड़े मतलब अलग तरीके से बनाए जा रहे थे कटहल, जो कि बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। सारे मसाले एक जगह मतलब मिक्स कर दी थी। उसके बाद जो है ना उसमें दाल में भी तो जैसे मैं बनाती वैसा ही बनाई थी, लेकिन कटहल जो है ना वो अलग तरीके से बनाए थे। और यहाँ पर जो है ना हम सब बैठे हुए थे चाय के लिए, और नाश्ता भी जो है ना यहाँ बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। मतलब सुबह सुबह मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन अम्मी ना उससे भी जल्दी उठ जाती है। अम्मी को तो ना कहीं किसी को भेजना होता है ना जाना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो सुबह है ना काफ़ी जल्दी हो जाती है। यहाँ पर चाय और बिस्किट और साथ ही में जो है ना मूढ़ी का नाश्ता हो रहा था सबका। वैसे तो यहाँ पर एकदम लास्ट वाला घर है, उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन होता है क्या ना कि घर मतलब अड़ोस पड़ोस के रहता है तो सामने में सबसे बैठो बातें करो, और जैसे मोहब्बत बात होती है पड़ोसन से तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे पहले हम लोग का घर जो है ना गांव में था, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। यहाँ पर उतना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी है ना एक सुकून है कि किसी का आना जाना भी नहीं है, तो वो एक अलग सुकून है। और यहाँ पे जो है ना एकदम खुला खुला रहता है, हवादार रहता है, ना किसी का आना ना किसी का जाना। ये भी अलग जो है ना प्राइवेसी है, अच्छा लगता भी है। और थोड़ा देर के लिए कभी कभी ना भी अच्छा लगता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कौन सा मुझे यहाँ हमेशा रहना है। जिसे रहना है वो जाने लेकिन मुझे क्या है। खैर यहाँ पर जो है ना चाय नाश्ता हो चुकी थी, और यहाँ पर है ना चूल्हे पे खाना बनता है, क्योंकि अम्मी के यहाँ जैसे गैस भी है लेकिन खास करके चूल्हे पे बनाती है। अच्छा, प्याज को ब्राउन करके उसमें डाल दी थी अम्मी, जैसे कि ये कटहल का जो मसाला मिक्स था उससे डाल दी थी। और फिर ना खूब बढ़िया तरीके से ना इसको भुना जा रहा था। तो फिलहाल अम्मी यहाँ पर से उठी, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ किस तरीके से इसको बनाए जा रहे थे। मैं हल्का सा जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना आइडियाज़ मिल जाएगी, और काफ़ी टेस्टी लगती है। मुझे ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है कटहल की सब्ज़ी। वैसे सब्ज़ी में मैं सारी सब्ज़ी खा लेती हूँ, लेकिन हाँ शिमला मिर्ची मुझे उतना पसंद नहीं है। खाने के बाद वो अलग सी स्मेल आती रहती है उसके अंदर से, अधिकार जैसा वैसी की खुशबू आती रहेगी बार बार, इसलिए मुझे वो नहीं पसंद। और बाकी सारी सब्जियां ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कटहल की सब्ज़ी तो खास करके। और ख़ास करके जो चूल्हे पे की बनी हुई है ना उसकी तो बात ही अलग है। और मैं तो मतलब अम्मी की जो भी काम काज का जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो सबसे पहले सुबह सुबह जो है ना सारी चीज़ हो जाते हैं। 9 बजे तक सारा खाना वगैरह नाश्ता सब बन जाता है। उसके बाद जो है ना झाड़ू पोछा बर्तन जो भी करना होता है ना वो सब कर करा के फिर आराम से, अगर किसी को कोई काम काज करना हो, जैसे मेरी बहन भी सिलाई करती है तो वो फिर कर लेती है, या फिर अगर सिलाई ना करे ना तो थोड़ा सा चाहे ना आदमी तो 1 बजे तक आराम से इंसान सो सकता है। मेरी अम्मी का यही कहना है कि सुबह जल्दी उठो, और फिर है ना मतलब जो भी काम करना है कर लो। सुबह के टाइम पे का काम करने में मन भी लगता है, अच्छा भी लगता है। उसके बाद जो है ना आपके पास बहुत सारे टाइम रहते हैं, आप चाहो तो उसमें कोई काम काज एक्स्ट्रा करना है तो वो करो, या फिर जो है ना सोना चाहते हो तो सो जाओ। क्योंकि आदमी का जैसे मतलब सुबह का जो वक्त होता है ना इंसान के बदन को एकदम जैसे सुकून जैसा देता है। सुबह सुबह उठ के टहलना हो गया, बहुत सारा मसला होता है, नमाज़ें पढ़ना हो गया, ये सब चीज़ के लिए ना सुबह सवेरे अम्मी सबको उठाती है। और बाकी सब नमाज वगैरह पढ़ के, और उसके बाद से जो है ना कुरान शरीफ पढ़ के थोड़ा सा यासीन वगैरह पढ़ के काम काज में लग जाती। फ़िलहाल मैं बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए, लगभग 8:30 हो चुका था। और यहाँ पर ये देखिए सारी सब्जियाँ भी मतलब रेडी थी, रोटी भी रेडी थी। अब्बा हमारे नाश्ता कर चुके थे, और बाकी बारी थी हमारी, क्योंकि अब हमारे यहाँ रहते नहीं हैं, फ़िलहाल आए हुए हैं, शादी में भी आए थे और सामने जो त्यौहार है ना तो उसके लिए भी। तो आज से जो है ना शादी वाला दिन स्टार्ट हो गया, जो भी फंक्शन वगैरह होता है ना वो सारे के सारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या क्या मैं शूट कर पाती हूँ। मेरी तो खुद दिल नहीं लगती, इतनी मुझे कमज़ोरी हो रही है ना कि मुझे दिल चाहता है कि चुपचाप ना मैं पड़ी रहूँ, कोई मुझे उठाए ना ऐसा दिल मेरा चाहता रहता है। कोई मुझे खुचारे ना, कोई उठाए ना, मैं चुपचाप सोई रहूँ, कुछ करूँ नहीं। फ़िलहाल कहते हैं ना कि माँ का घर और बहन, माँ बहन तो माँ बहन ही होती है। मैं यहाँ आ गई हूँ तो यकीन जानिए मुझे कोई इतना रिलैक्स मिला है, इतना सुकून मिला है
कि मैं बता नहीं सकती। वहाँ क्या था ना कि बच्चों का टिफ़िन बनाना हो गया, घर में जैसे कि बर्तन धोनी हो गई, घर का खाना बनाना हो गया। जैसे हम 3 ही 4 ही जने हैं ना, अपने ही बच्चे का सही, लेकिन करना पड़ता था। यहाँ है कि सारी चीज़ें अब अम्मी देख लेती है, बहन देख लेती है, और इतना खूबसूरत व्यू था ना यहाँ पर का, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर ये ड्रेस जो है ना कल मैं बताई थी, तो वो कटिंग करी थी 1-2 रोज़ पहले, क्योंकि यही ड्रेस सब सिलना था तो मुझे 2 रोज़ पहले आना था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई बीच में। नहीं कोई जानता कि कब किसको क्या हो जाए। तो फिर भी जो है ना मैं क्या करी हूँ कि ड्रेस जो है ना मैं सिल दी हूँ। बाकी अब सलवार जो है ना मेरी बहन सिल ली है, और सूट जो है ना मैं सिल दी हूँ, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना बहुत छलता था, तो उनसे थोड़ा सा डर लगता था उनको कि मुझसे ख़राब हो जाएगा। वो अभी ज़्यादा दिन से नहीं सिल रही, तो फारसी सलवार यहाँ पर सूट सिली है। तो आप लोग कमेंट करके बताना। ये रहा इसका मलमल दुपट्टा, जिसके ऊपर लेसेस लगा दी हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत प्यारा लग रहा है। ये मैंने कल करी थी, थोड़ा थोड़ा करके कर दी थी, कि ताकि बच्चे का शौक़ है ना वो जले नहीं, मरे नहीं, क्योंकि वो तो सबके सब मना कर रहे थे कि ना करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब हो जाएगी, हरारत हो जाएगा। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, हरारत तो होता ही रहता है, मैं कर देती हूँ। अच्छा, आज जो है ना मतलब अभी थोड़ा देर के बाद में जाऊँगी, तो सारी चीज़ जो दुल्हन के लिए होता है ना वो सब अम्मी रख रही थी, और उसमें जो है ना दुल्हन के और उनके अम्मी के कपड़े थे, उनके चप्पल थे, साथ ही में यहाँ पे जो मेरे जो छोटे अब्बू हैं ना उनके कपड़े थे। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पैंट शर्ट के सेट थे, और बाकी जो भी मिठाइयाँ वगैरह होती हैं ना वो सब भी दिया जाता है हल्दी में, और अंगूठी, दस्ती, मूँगफली, ये सब दिया जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मैं भी दी हूँ, मतलब सारी चीज़ क्या दी हूँ, मूँगफली, दस्ती, अंगूठी मैं भी दी हूँ, और बाकी कपड़ा वगैरह मैं नहीं दे पाई हूँ, मैं पैसा दे दी, क्योंकि मैं ख़रीद ही नहीं पाई, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई ना, मैं कहीं जा नहीं पाई, तो फ़िलहाल मैं पैसा ही दे दिया। कभी कभी पैसा भी काम आता है, कभी कभी क्या हमेशा पैसा काम आता है, तो चलता है, कुछ भी दे सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये सब है, और जैसे जैसे जो भी चीज़ सूट कर पाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर से करूँगी। और हमारे बच्चे को जाने की इतनी कोई ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मुझे ना कच्चा मूँगफली हो या भुना मूँगफली हो, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अम्मी जब वो मतलब 1 केजी मूँगफली को 2 जगह कर रही थी, तो फिर मैं थोड़ा बहुत जो ले करके ना खा रही थी, बस बैठी हुई थी, सो कर के उठी और बैठ कर के यहाँ पर मूँगफली को फोड़ करके खा रही थी हम और सादिया। और बाकी सब जो है ना पैकिंग हो रही थी जाने की, कि वहाँ जब जाएंगे ना तो थोड़ा सा दूर पड़ता है, मतलब कि पैदल जाने में ना 10-15-20 मिनट लग जाता है आन जान करने में, और फिर है ना ज़्यादा आन जान करने में गांव में अच्छा नहीं लगता, और कोई बाइक वगैरह भी नहीं है। तो फिलहाल जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना वो सारी चीज़ मेरी बहन लोग जो है ना बस अपना अपना ले रखी है, और मेरे भी बच्चे का और मेरा भी सब जो है ना हम लोग एडजस्ट कर लिए, क्योंकि वहाँ पर भी जाकर हल्दी वाले दिन चेंज करना पड़ेगा ना, इसलिए। तो फिलहाल यहाँ पर सब के सब रेडी हो चुके थे। ये देखिए, ये रहा सादिया, और वो रही सैयदा, वहाँ पर जाकर के रात में फिर अलग से चेंज करेगी, हम लोग भी चेंज करेंगे। फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर से पहन के जा रहे हैं, और बाकी ये देखिए, ये मैं पहन के जा रही हूँ, ये सूती है ना नीचे से, तो ये अच्छा लगता है पहनने में। और गर्मी इतनी सख्त बढ़ रही है, कभी बारिश होती है, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, अलग सा मौसम है। और बाकी ये मेरी सिस्टर लोग भी तैयार हो गई है, ये लोग का ये देखिए लुक, मतलब अंदर से तो पहन ली है कपड़ा, ऊपर से नकाब पहन ली, क्योंकि बगैर नकाब के ना बाहर मतलब जाते नहीं है, कहीं भी नहीं जाते। तो खैर कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।